जैसा कि आप सब जानते हैं, रामायण मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और माँ लक्ष्मी की अवतार माता सीता की जीवन लीला पर आधारित है। कैसे और क्यों श्रीहरि ने पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया और उन्होंने कैसे दुराचारी रावण का अंत किया, ये सारी बातें रामायण में लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण से संबंधित ऐसी बहुत सी गूढ़ और रहस्यमयी कथाएं भी हैं जो सामान्यतः हम आप नहीं जानते। ऐसी ही कुछ दिलचस्प और रोचक जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस घटना से जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जाता है। इस घटना के होने के बाद माता सीता अत्यंत दुखित और व्यथित हो चुकी थीं। उन्हें श्रीराम की विरह ने इतना झकझोर दिया था कि उन्होंने निश्चय किया कि वो अन्न जल का त्याग कर देंगी। इस घटना का अवलोकन परम पिता ब्रह्मा अपने लोक से कर रहे थे। जब उन्होंने सीता जी के इस निश्चय को जाना तो वो चिंता में पड़ गए और विचार किया कि यदि माता सीता ने इसी प्रकार निरंतर अन्न जल का त्याग कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को बुलाया और कहा, हे इंद्र, नियति अनुसार रावण ने माता सीता का हरण कर लिया है, जिसमें तीनों लोकों का हित और राक्षसों का विनाश छुपा हुआ है। लेकिन सीता जिन्होंने श्रीराम के विरह में अन्न जल का त्याग कर दिया है, ये उचित नहीं। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। तुम शीघ्र ही लंकापुरी में जाओ और अपने साथ देवी निद्रा को भी लेते जाओ, ताकि वहां उपस्थित सभी राक्षस और राक्षसियां निद्रा के प्रभाव में आ जाए और उन्हें इस बात का पता न चल पाए कि तुम जानकी को यह दिव्य खीर प्रदान कर रहे हो। इसके बाद देवेंद्र ने अपने साथ देवी निद्रा को लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। देवी निद्रा के प्रभाव से वहां बैठे सारे असुर सो गए। तत्पश्चात देवराज इंद्र माता सीता के पास गए और बोले, हे देवी, मैं देवराज इंद्र ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी स्वतंत्रता के लिए मैं श्री राम की सहायता अवश्य करूंगा। कृपया आप शोक न करें। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं आपके लिए ये दिव्य खीर लाया हूं। कृपया इसको ग्रहण करें, जिससे आपको हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। ये सुनकर माता सीता ने इंद्र से कहा कि इस माया भरी नगरी में मैं ये कैसे मान लूं कि आप ही देवराज इंद्र हो। इस पर देवेंद्र ने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया और आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थीं, उनके कंठ की मालाएं कुम्हलाई हुई नहीं थीं। इस प्रकार के दैवीय लक्षण को देख माता सीता ने उन्हें पहचाना और अत्यंत प्रसन्न हुई। भगवान श्रीराम के लिए रोती हुई बोलीं, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्रीराम का नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे श्वशुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिला नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं देवेंद्र। आपकी आज्ञा से मैं यह पायस रूप हविष्य दूध की बनी हुई खीर, जिसे आपने दिया है, खाऊंगी। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्रीराम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्तिभाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाकर इस प्रकार सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से राम और लक्ष्मण का समाचार पाकर जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। यही वजह थी कि जब तक सीता माता लंका में रहीं, उन्हें भूख प्यास नहीं लगी। तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न हो सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी की कार्य सिद्धि के लिए निवास स्थान देवलोक को चले गए।